ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में बात करेंगे। नर्मदा नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ पर स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये मंदिर मध्य प्रदेश के इंदौर में करीब 80 किलोमीटर दूर है और खंडवा जिले में है। यहीं ममलेश्वर नाम का एक और मंदिर स्थित है। इन दोनों ही मंदिरों की पौराणिक मान्यता काफ़ी अधिक है। ओमकारेश्वर से जुड़ी खास बातें ये है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग माना जाता है कि पुराने समय में ओमकारेश्वर मंदिर वाली पहाड़ी पर एक मंथाला नाम के राजा थे। उन्होंने बहुत घोर तपस्या की थी। इस पर्वत को मंथाला पर्वत भी कहते हैं, उन्हीं के नाम से पड़ा। राजा के तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और यहाँ प्रकट हुए। उसके बाद राजा ने शिव जी से वरदान के रूप में कहा कि वे अब ये यहीं वास करें। शिव जी तो अपने भक्त के बस में होते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। फिर क्या था, ज्योति स्वरूप में स्थापित शिवलिंग में वो समा गए। मान्यता यही है कि शिवलिंग स्वयं शंभु है, यानी स्वयं से प्रकट हुआ। ओमकारेश्वर के साथ ही यहाँ के मलेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन करने की परंपरा है। यहाँ दर्शन पूजा करने से भक्तों की सावन में बहुत ही भीड़ रहती है। वैसे तो हर मंदिर में सावन में भगवान शिव की मंदिर में भीड़ होती है, हर जगह, छोटे से बड़े, और ज्योतिर्लिंगों की तो बात ही अलग है। तो वैसे ही यहाँ भी ना बहुत भीड़ रहती है शिवरात्रि और इस समय। भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग में मध्य प्रदेश स्थित ओमकारेश्वर का चौथा स्थान आता है। 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव नर्मदा नदी के किनारे ओम के आकार वाली पहाड़ पर विराजमान है। वहाँ का जो पहाड़ है वो ओमकार के आकार का है। हिंदू धर्म में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मान्यता है, जिसमें सबसे बड़ी मान्यता यह है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोक का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। महादेव के इस चमत्कारी और रहस्यमय ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी मान्यता है कि पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर व्यक्ति की सारी तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहाँ पे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लगभग 78 किलोमीटर दूरी पर है। यह एकमात्र मंदिर है जो नर्मदा के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव नदी के दोनों तट पर स्थित है। महादेव यहाँ पर ममलेश्वर एवं अमलेश्वर के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कुल 68 तीर्थ स्थित है और यहाँ भगवान शिव 33 करोड़ देवताओं के साथ विराजमान है। शिव भक्तों की भारी भीड़ रहती है। भी सावन और महाशिवरात्रि में पूजन के लिए बहुत भीड़ उमड़ती है। यहाँ पे 24 घंटे द्वार उनका खुला रहता है। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती की तरह ओमकारेश्वर मंदिर का भी शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव की पूजा मध्य और शाम को 3 प्रहर की आरती होती है। मान्यता है कि रात्रि के समय भगवान शिव यहाँ पर प्रतिदिन सोने के लिए आते हैं। मान्यता यह भी है कि मंदिर में महादेव माता पार्वती के साथ चौसड़ खेलते हैं। यही कारण है कि रात्रि के समय यहाँ पर चौपाई बिछाई जाती है और आश्चर्यजनक तरीके से जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी नहीं आता है, वहाँ पे ये चौसड़ और उसके पास कुछ इस तरह से बिखरे मिलते हैं जैसे रात्रि के समय उसे किसी ने खेला हो। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक कथा आती कि जिसके अनुसार राजा मदांता ने शिव की कठिन तपस्या की थी और उन्होंने प्रसन्न होकर वर मांगा था। वे इसी जगह पर विराजमान होने के लिए उन्होंने उनसे वरदान मांगा था।
ओमकारेश्वर में नर्मदा और कावेरी नदियों का संगम होता है। ओमकारेश्वर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। यह संगम ओमकार पर्वत के पास है और इस स्थान पर स्नान और पूजा का विशेष धार्मिक महत्व है। ओमकारेश्वर को पहले तीर्थ नगरी ओंकार मंधाता के नाम से जाना जाता था। धन के देवता कुबेर ने यहाँ शिवलिंग स्थापित कर महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण के बाद भगवान शिव से अनुरोध किया था, जिसके बाद भोलेनाथ इस स्थान पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ऋषियों और भक्तों की भारी भीड़ के कारण भगवान शिव नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर 2 भागों में विभक्त हो गए। मंधाता द्वीप पर स्थित एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के नाम से जाना गया, जबकि ओंकारेश्वर शहर को मुख्य भूमि पर स्थित दूसरा ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर के नाम से जाना गया। ओमकारेश्वर बस स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर ममलेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के पवित्र शहर ओमकारेश्वर में स्थित एक पवित्र हिंदू मंदिर है। 12 वर्ष की आयु में ओंकारेश्वर से ही अखंड भारत में वेदांत के लोकव्यापीकरण के लिए प्रस्थान किया। इसलिए ओंकारेश्वर के मंधाता पर्वत पर 12 वर्ष के आचार्य शंकर की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस योजना के प्रथम चरण में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई, जबकि शेष कार्य का भूमि पूजन होना है। ओमकारेश्वर परिक्रमा का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व। यह ओंकार पर्वत के चारों ओर एक परिक्रमा की जाती है, जो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर को समर्पित है। माना जाता है कि परिक्रमा करने में भक्तों की सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, पापों से मुक्ति मिलती है और आध्यात्मिक शुद्धि होती है। परिक्रमा को आत्मा को शुद्ध करने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का एक तरीका माना जाता है। यह माना जाता है कि परिक्रमा करने से भक्तों को उनके पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। ओंकारेश्वर परिक्रमा भक्तों के ईश्वर से जुड़ने और आंतरिक परिवर्तन की तलाश करने का अवसर प्रदान करती है। परिक्रमा के दौरान भक्त ओंकारेश्वर मंदिर और नर्मदा कावेरी नदियों के संगम सहित कई सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर की परिक्रमा इस पवित्र स्थान पर भगवान शिव की पूजा करने का एक महत्वपूर्ण तरीका माना जाता है। ओंकारेश्वर परिक्रमा एक भौतिक यात्रा के साथ साथ एक आध्यात्मिक यात्रा भी है, जो भक्तों को सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक शुद्धि और भगवान शिव के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। ओंकारेश्वर प्रारंभ में भील राजाओं की राजधानी थी। लंबे समय तक ओंकारेश्वर भील राजाओं के शासन का क्षेत्र रहा। देवी अहिल्याबाई होलकर की ओर से यहाँ नित्य मूर्तियों का 18 सहस्त्र शिवलिंग तैयार कर उनका पूजन करने के पश्चात उन्हें नर्मदा में विसर्जित कर दिया जाता था। ओंकारेश्वर नगरी का मूल नाम मान्यधाता है। महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर के बीच की दूरी 140 किलोमीटर है और यहाँ पहुँचने में लगभग 3.5 से 4 घंटे लगते हैं, मतलब 3.5 घंटे से 4 घंटे लगते हैं। ओंकारेश्वर में किसी होटल या धर्मशाला में ठहरे ओंकारेश्वर मंदिर और ममलेश्वर मंदिर के दर्शन स्थल नर्मदा नदी के नाव की सवारी करके कर ले। फिर आप महाकालेश्वर आकर उनके दर्शन करके आप वहाँ से कहीं अपने घर को जा सकते हैं। एक बार विंध्य पर्वत ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और उनसे वरदान मांगने को कहा। विंध्य ने भगवान शिव से उसी स्थान पर निवास करने का वरदान मांगा, जिसके बाद भगवान शिव ने स्वयं को 2 भागों में विभाजित कर लिया और एक ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित हो गए। तो वहाँ पे एक ही ज्योतिर्लिंग का 2 भाग किया हुआ है। तो आप जब भी जाएं तो अगर एक शिवलिंग का दर्शन करते हैं तो वो अधूरा माना जाता है। तो आप जब भी जाएं तो दोनों ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके आएँ, तभी ये पूरा माना जाएगा। अब नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, पर कोशिश करें कि दोनों का ही करें आप दर्शन।
यह ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योति के साथ एक माना जाता है और दोनों की पूजा एक साथ की जाती है। यह मंदिर भगवान शिव के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार मल्लेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण महाभारत काल में पांडवों द्वारा किया गया था। एक अन्य कथा के अनुसार आदि शंकराचार्य ने भी इस स्थान पर अपने गुरुओं से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर के पास ही स्थित है। आप इंदौर या देवास से ओंकारेश्वर पहुंचकर वहां से स्थानीय परिवहन द्वारा मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो आज का बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को मेरी वीडियो शेयर करें।